चलो आज हम लोग ये पीएन जंक्शन डायोड का आईवी ग्राफ खींचना सीखेंगे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड का, जो ऑलरेडी इसमें सब पीएन जंक्शन डायोड जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर हो गया और मिलियमीटर जुड़े हुए हैं। कनेक्शन है ना उधर? यस सर। तो पहले हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग सीखते हैं, अग्र अभिनत जोड़ना सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसको अग्र अभिनत करने के लिए इसको 3 वोल्ट पर लगा देते हैं। जिस पर फोकस करो, 3 वोल्ट पे लगा देते हैं, ठीक है ना। 3 वोल्ट पर ये लगा देते हैं और इसको 15 मिली एम्पियर पर लगा देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा रहती है, इसलिए 15 मिली एम्पियर पर लगा देंगे, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका ये होता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा बैटरी से पैरेलल जोड़ा जाता है, यानी प्लस का प्लस से और माइनस का माइनस से। तो इसमें जो लीड हैं, इनमें एक छेद वाली भी लीडें हैं, ये इनमें से लगाने के लिए होता है। तो हम लोग पहले इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये छेद वाली से जोड़ेंगे। इसमें और भी हम पिनें लगा सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है ना। अब हमें पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग रखना है, तो पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। तो बैटरी के पॉजिटिव से हम इसको पी भाग को यहाँ से जोड़ देंगे। इसमें जो छेद होगा लगाओ इसको जी सर, थोड़ा दूर है, ये दिखता रहा है। पॉजिटिव से जोड़ दो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जब पॉजिटिव वाला इसके द्वारा यहाँ आया तो यहाँ से इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव बना, तो इसका पॉजिटिव मिलीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, चल के यूँ जोड़ देंगे ऐसे। समझ गए कि नहीं? ये जुड़ जाएगा। अब इसका जो ये सिरा है ये नेगेटिव टर्मिनल से इससे जोड़ दिया जाएगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या तो इससे जोड़ दीजिए, इसमें है छेद, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। तो इस प्रकार सर्किट पूरी हो जाती है। अब इसको हम लोग ऑन कर लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। और ये नॉब है आपकी 3 वोल्ट से, तो इसको चलाएंगे तो देखिए। अब इसको ढंग से देखिए। पहले हम लोग इसको करने के लिए वोल्ट मीटर का अल्पतमांक समझते हैं। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक लेने के लिए ये जो रीडिंग है ऊपर, पहली रीडिंग कितनी है? पहली रीडिंग 0.5 और कितने डिवीज़न है उसके बीच में? ये देखिए ये 0.5 लिखा हुआ है और यहाँ डिवीज़न 10 है। तो 0.5/10 कर देते हैं। तो 0.5/10 जब कर लेंगे तो इसकी अल्पतमांक मिल जाएगी 0.05, ठीक है ना। और इसी तरह से अब इसमें हम आते हैं मिलियमीटर में। मिलियमीटर की अल्पतमांक लेने के लिए हम लोग 15 वोल्ट, जिसमें 15 मिली एम्पियर रेंज लिखा है, तो इसमें नीचे वाले में 15 मिली एम्पियर लिखा है, ठीक है ना। तो नीचे वाले में हम लोग पहली रीडिंग देखते हैं कितनी लिखी है, 2.5 और बटे 10। तो 2.5/10 0.25 इसकी हो जाएगी मिली एम्पियर अल्पतमांक। अल्पतमांक निकालने से ये फ़ायदा होता है कि अब जब रीडिंग लिया करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि जो ये पॉइंटर है वो किस खाने पर है और उस खाने का अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से मीटर वाले में भी जिस खाने पर पॉइंटर होगा उसके अल्पतमांक से गुणा कर लेंगे तो उसकी रीडिंग आ जाएगी। अब हम लोग नॉब से इसको वोल्टेज रेगुलेटर नॉब से हम धीरे धीरे इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। देखिए तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखिए दोनों चल रहे हैं। दोनों में फोकस करो ज़रा, इधर और उधर दोनों चल रहे हैं। ये देख रहे हो दोनों एक साथ से। तो इसको हम लोग वोल्टेज को पहले फिक्स कर देंगे किसी पर, मान लीजिए 0.5 पर वोल्ट पे फिक्स कर लिया और इस पर कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको निकाल लेंगे। फिर इसको 1-1, 2-2 खाने ऐसे बढ़ाते जाएंगे और बहने वाली करंट को हम लोग काउंट करते जाएंगे। हर वोल्टेज की रीडिंग पर करंट काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। और इनके बीच में V और I के बीच एक ग्राफ बना लिया जाता है। तो ये पीएन जंक्शन का अग्र अभिनत में VI कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अब हम लोग फॉरवर्ड बायस हो गए, अब रिवर्स बायस सीखते हैं। तो रिवर्स बायस सीखने के लिए अब हम लोग पहले इसको स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो लीड हैं ये सब निकाल लेंगे, लीडें निकाल लेंगे इससे। इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग के लिए पहले हम लोग वोल्ट मीटर का देखते तो रहो कि दिख रहा है कि वहाँ की वैसे ही लगाए पड़े। इसको हम लोग 90 वोल्ट पर कर देंगे, ठीक है ना। 90 वोल्ट पर ले आएंगे और इसको 1.5 मिली एम्पियर पर ला देंगे, क्योंकि 90 वोल्ट इसमें जो है जब ये रिवर्स बायस होता है तो इसमें बहुत कम करंट बहती है।
तो बहुत कम करंट पढ़ने के लिए हम लोग 1.5 मिली एम्पियर पे लगा लेंगे इसको, ठीक है ना। अब फिर वही करते हैं हम लोग, जिसमें ये लीड लगाने के लिए ये होल दिए हुए हैं, उसको हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों को जोड़ देते हैं। पहले एक एक लीड जोड़ लिए। अब जैसा कि हमने तुम्हें सिखाया था कि अब इसका पॉजिटिव जो है वो कहाँ रहेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है पीएन संधि डायोड के नेगेटिव से जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और इसका जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव उठा के हमें वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ लेना है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ता है और नेगेटिव नेगेटिव से। अब ये कौन सा पोर्शन है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये यहाँ से पॉजिटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव पहुँच गया। तो जब पॉजिटिव यहाँ पहुँच गया तो हम लोग पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से यहाँ जोड़ देते हैं इसके, ठीक है ना। और नहीं, ठीक है। अब इसको जो है इसको यहाँ से जोड़ना है, तो इसको हम लोग ऐसा करें कि इसको नेगेटिव से यहाँ जोड़ लें ऐसे, ठीक है ना। और नेगेटिव को हम लोग वोल्ट मीटर से जोड़ना है, नेगेटिव का नेगेटिव से, तो नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दें, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्किट तैयार कर लेते हैं। अब इसको ऑन कर लिया, ठीक है ना। और ये 90 वोल्ट की बैटरी से इसको चेक किए, ये देखिए धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और करंट को पढ़ते जाएंगे। देखिए दोनों चल रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। वोल्ट को जैसे जैसे बढ़ाए दे रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है करंट, ये, ठीक है ना। अब इसमें एक एवलांच भंजन की प्रक्रिया होती है, जब धारा एकदम बढ़ जाएगी, ये देखिए ये बढ़ गई, तो लगभग 30 वोल्ट पर ये धारा अचानक बढ़ जाती है। अब इसमें हम लोग 90 वोल्ट वाला यूज कर रहे हैं, तो 90 वोल्ट वाले के लिए अल्पतमांक ये नीचे वाला स्केल लेंगे 90 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है पहले, 15/10 यानी 1.5, एक खाना जो है 1.5 बताएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे पहले 5 खानों में फिक्स करेंगे, फिर करंट पढ़ लेंगे, फिर 10 खानों में फिक्स करके इस तरह से 15-20 करके देखिए चलता चला जा रहा है। और फिर एक निश्चित वोल्टेज पे 30 पे एवलांच भंजन हो जा रहा है, करंट एकदम से बढ़ जा रही है। वहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर फोकस करो, करंट जब एकदम से बढ़ जा रही है, दिख रहा है, जूम कर दिया करो, ये सब दिख रहा है। हाँ। जूम के बल्कि नहीं, जूम और थोड़ा सा अगर यहीं से जूम कर लोगे ना, ये जूमिंग हो रही है, ये उसी पे फोकस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इस तरह से है। तो इस तरह से हम लोग अब रिवर्स बायस में हर वोल्टेज को फिक्स करते जाएंगे 5-5 खानों पर, और उसी तरह से मिली एम्पियर से मेजर कर लेंगे करंट को, और फिर से VI के बीच ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ वो कहाँ रखा हुआ मैनुअल, उसमें से लाओ किताब निकाल के। तो ग्राफ हम लोग किताब में उसमें हम लोग थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं क्लास में कि किस तरह से ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग पे किस तरह से मिलता है और रिवर्स बायसिंग पर। तो ये है, तो ये बना हुआ है, ये सर्किट डायग्राम बने हुए हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग पे करंट इस तरह से बनी हुई है, रिवर्स बायसिंग पे करंट इस तरह से बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिकल समझ लिए होगे सब लोग, उसी को